बांकीपुर सीट में जो हुआ वो तो वाकई में बहुत चौंका देने वाला है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है, वहां बीजेपी को अपना कैंडिडेट ऐन मौके पर बदलना पड़ा। नॉमिनेशन के कुछ घंटे के बाद ही बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार बंटी खुद मैदान से हट गए और उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनना पड़ा। वजह बताई जा रही है कि अभिषेक कुमार ने चुनावी हलफनामे में अधूरी जानकारी दी थी, इसकी वजह से उनका नॉमिनेशन रद्द होने का डर था। पर असली इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है, वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है। यहां से इस बार जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने जिस अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया था, उनके पिता रविंद्र प्रसाद चारा घोटाले में दोषी पाए गए थे। चारा घोटाले में लालू समेत जिन 75 लोगों को दोषी ठहराया गया था, उसमें से एक नाम अभिषेक के पिता रविंद्र प्रसाद का भी था, जिन्हें 3 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना लगा था। इतना ही नहीं, साहिबगंज कोषागार मामले में भी रविंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया गया था, जिसमें रविंद्र प्रसाद को 2 साल की सजा, 4 लाख का जुर्माना था। रविंद्र प्रसाद फर्जी बिल के जरिए कोषागार से पैसा निकालने के दोषी पाए गए थे। ऐसे में चुनाव के दौरान यह मुद्दा तो 100% उठता और बीजेपी के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाता। एक कारण यह तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, पर सवाल यह है हर्षवर्धन जी, ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभिषेक कुमार बंटी की इस इतिहास की कोई रिपोर्ट नहीं थी? टिकट दे दिया गया, उसके बाद यह वापस लिया गया है नाम। कोई और भी कहानी है क्या इसके पीछे? देखिए मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये जितनी भी तरह की चीजें आ रही हैं, ये यकीन न करने लायक है। नितिन नवीन का दोस्त अभिषेक बंटी को टिकट मिल गया। अब अभिषेक बंटी का टिकट कट के अभिषेक बंटी के दोस्त नीरज सिन्हा को टिकट मिल गया। लेकिन जरा भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में अकाल देखिए कि जो 34 साल से सीट उनके पास है बांकीपुर की, वहां पर उनके पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो उसको ठोंक बजाकर कहते कि चलो ठीक है, ये हो गया, अब कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा, यहां तो ये कहा जाता है कि सबकी कुंडली, सबकी रिपोर्ट, देश के हर आदमी की रिपोर्ट है, और जिसको टिकट दे दिया उसकी रिपोर्ट नहीं थी। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह के, जिसको द्वंद्व तैयार हो रहे हैं, जिस तरह के अंग्रेजी में जो शब्द है कॉन्ट्राडिक्शंस, यानी विरोधाभास जो बड़े हो रहे हैं, उसको दिखाता है। किसी ने मुझे कहा कि अभिषेक बंटी ने पार्टी थोड़ी बड़ी कर ली थी, उसके कुछ वीडियो जारी हो गए, वो भी था। अब अभी आपने जो कहा तो वो तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है, मैं वही खोज रहा था। शकुनी चौधरी पे कौन कौन से आरोप थे? शकुनी चौधरी वाला तो नहीं इस्तेमाल कर पाए प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के खिलाफ। सम्राट चौधरी के खिलाफ तो प्रशांत किशोर ने सब किया था ना, कुछ छोड़ा तो था नहीं कि डिग्री फर्जी है, हत्या का मामला है, तो क्या है, तो क्या है, कुछ चला। आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं बहुत साफ कहना चाह रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम पर अगर प्रत्याशी वापस लेना पड़ा, विवाद हुआ, फिर बदला, तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विजय जी, मतलब ये तो सवाल ही गलत हुआ ना। आप बता दीजिए फिर क्या सवाल पूछा जाए? नहीं, मतलब कि ये तो जाहिर ही है, और हर्ष जी ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है, जिक्र किया है। मुद्दा क्या है कि, और उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कुंडली उंडली की बात तो अलग बात होती है जब किसी कैंडिडेट के बारे में। ये तो खुद अध्यक्ष जी ने अपना कैंडिडेट अपने मित्र को बनाया है ना, तो उसकी कुंडली किसको जाननी है, किसको नहीं जाननी। मैं तो समझ रहा हूँ ये पार्टी अच्छी पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसमें अध्यक्ष ने जिस उम्मीदवार को बनाया उसको भी हटा के दूसरे उम्मीदवार को ले आए। तो अब वहाँ पर आप हंस क्यों रहे? नहीं, मैं देख रहा था प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे थे। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब कहेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी है, अध्यक्ष साहब ने उम्मीदवार दिया और उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया गया। आप चाहें तो इस पर अपनी बात रख सकते हैं। वैसे जो अभिषेक कुमार बंटी कह रहे हैं वो भी मैं दर्शकों को सुना सकती हूँ। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि मौके पर बदलाव किया गया है क्योंकि मैं हूं मैदान में, एक सही आदमी मैदान में आएगा तो बदलाव तो होगा। देखिए, जो सामाजिक समीकरण है बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसमें यदि भीतर घात न हो, जैसे होता है ना H2+O2+2H2, लेकिन साथ में हम कहते हैं चार्ल्स और बॉयल्स नियम, ये दोनों माने प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इफ प्रेशर, तब ये समीकरण लागू होगा। तो बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बहुत सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नितिन नवीन जी हमेशा जीतते रहे हैं, उनके पिताजी वहाँ से जीतते रहे हैं।
तो इस सीट पर प्रशांत किशोर जरूर गए थे, लेकिन सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में नहीं है। ये मैंने कायस्थ बहुल सीट है। अब सवाल उठता है कि क्या नितिन नवीन के बाद जिनको उन्होंने उत्तराधिकारी के तौर पर वो सीट सौंपी थी, वो एक ठीक कैंडिडेट थे क्या? तो उत्तर इसका नाम मिलता है उनके सर्टिफिकेट जिसका आपने जिक्र किया, चारा घोटाले का आपने जिक्र किया कि वो कन्विक्टेड लोगों में से है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ आरोप था, वो कन्विक्टेड लोगों में से हैं उनके पिताजी। तो ये एक तो ऑफिशियल स्टैंड है जो भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। जो हमारी जानकारी में आई है कि जो अनऑफिशियल जो है वो उन कैंडिडेट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर की नाराजगी है। और जैसा कि होता है हर पार्टी के अंदर जो है वो एक बातचीत चलती है कि भाई प्रशांत किशोर इस चीज़ को यूज़ ना कर लें इलेक्शन के दरमियान। लेकिन क्या प्रशांत किशोर जो बाकी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि ये मुद्दा रह जाता है क्या? ये मुद्दा रह नहीं जाता है जब आज के दिन में कैंडिडेट देखने से ज़्यादा लोग पार्टी को ही वोट कर रहा है। और ख़ास करके बिहार के अंदर जो है तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी पास हुए जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे, वो जीत ही नहीं सकते। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कभी नहीं जीत पाए थे वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत गए हैं। तो बांकीपुर तो आपको श्योर शॉट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। मुझे लगता है कि इंटरनल फैक्शनलिज्म भी भारतीय जनता पार्टी का एक मूल रीजन रहा है जो कि वहां से कैंडिडेट चेंज किया गया है। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं वो दर्शकों को सुना देते हैं। लोकतंत्र की ताकत है और बांकीपुर की जनता ने दिखाया है और वो खुद से अनुभव भी कर रहे हैं कि जैसे ही लोग जाति, धर्म, दल और नेता की प्रतिबद्धता को छोड़कर खड़े हुए हैं तो भाजपा जैसे दल का नेता यहाँ से भाग खड़ा हुआ और उस क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ जिसको कल तक भाजपा का किला बताया जा रहा था, जिसके बारे में भाजपा वाले ये कह रहे थे कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। आज वहाँ उनके प्रत्याशी उनको नहीं मिल पा रहे हैं, प्रत्याशी भाग रहे हैं। तो ये कोई प्रशांत किशोर की जनसुराज की ताकत नहीं है, क्योंकि हम लोग का तो कोई यहाँ संगठन नहीं है। मैं जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, हम लोग कोई विधायक, मंत्री, सांसद नहीं हैं, लेकिन बिहार यहाँ की जनता खड़ी हो गई है। और नवंबर 2025 में जो बिहार के लोगों के साथ ठगी हुई है, जो बदलाव का नारा दिया गया और जीतने के बाद कोई काम नहीं, तो लोग अब इस बार उसका हिसाब करना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं और वो आपको दिख रहा है और यही भय भाजपा को डरा रहा है। क्या लगता है जो कैंडिडेट चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस भी है या कहीं अंदर में कुछ चल रहा है? अब तो भाई ये तो भाजपा के लोग बताएंगे। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि उनके कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गए, लड़ाई शुरू होने से पहले भाग गए। अब दूसरे वाले आए हैं, देखिए कितना दिन टिकते हैं, कितना देर टिकते हैं। राखी जी, देखिए प्रशांत किशोर जो है वो दोनों ने अपना गियर शिफ्ट किया, कहा हमारे बिना समर्थन की सरकार नहीं बन सकती है। और फिर हम लोगों ने जब निष्कर्ष दिखा तो पता लगा कि प्रशांत किशोर कहीं चुनाव में थे ही नहीं। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर वहाँ के लिए कमज़ोर कैंडिडेट हैं। कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी होती तब मैं मानता कि प्रशांत किशोर वहाँ पर वो। ये भारतीय जनता पार्टी की श्योर से, मैंने फिर कहा इफ एंड बट लगा दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी ही आत्महत्या न करे या उसके काडरे तय करने की नहीं, मैं अपने ही कैंडिडेट को हराना है, तभी वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारेगी, नहीं तो प्रशांत किशोर की हार निश्चित है।